तो क्या नायब सैनी को चुनौतियों का ताज पहना गए धनखड़? भाजपा के लिए बचे खुचे जाटों पर भी अनदेखी की तोहमत। भाजपा के भीतर भी सब ठीक ठाक नहीं है। पन्ना प्रमुखों की फौज का रुख बना ऊंट की करवट। धनखड़ की प्रधानगी जाते ही खट्टर की पोबारा की बहने लगी बयार। हरियाणा भाजपा के भीतर सब कुछ ठीक ठाक है, इस पर अधिकांश भाजपाई ही बयानों के जरिए हाले बयां उजागर कर रहे हैं। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ बदले तो मनोहर लाल खट्टर की मुस्कुराहट भी कुछ कहने लगी है। प्रदेश प्रभारी का पद जाते ही ओपी धनखड़ ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मतभेद के सवाल पर मनभेद न होने की लीपापोती में अनुशासन भरे शब्दों से भी अपनी पीड़ा दर्शा दी। ओपी धनखड़ का पद जाने से उनके चेहरे के भाव और बॉडी लैंग्वेज सब दर्शा रहे हैं। उधर प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज के तेवर और भी तल्ख हुए जा रहे हैं। पार्टी के भीतर गुटों की भी भरमार दिखाई देने लगी है। पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा के बोल केंद्र भाजपा के लिए ही बरसने लगे हैं। 9 साल मोदी सरकार का गुणगान कर रहे रामविलास शर्मा अपने ही विधायक अभय यादव की रैली के सवाल पर ही ऐसे फूटे कि उन्होंने इसे पार्टी का आयोजन न कहकर अंदर क्या कुछ ठीक ठाक है इस पर मुहर लगा दी। नए प्रदेशाध्यक्ष नायब सैनी की बात करें तो उन्हें पूर्व अध्यक्ष ओपी धनखड़ चुनौतियों का ताज पहना गए। धनखड़ ने पन्ना प्रमुखों की जो फौज खड़ी की थी वो अभी भी उनके कायल हुए जा रही है। दूसरी ओर जाटों को पार्टी से ना जोड़ पाने की तोहमत झेल रहे ओपी धनखड़ के बाद अब नए प्रदेशाध्यक्ष किसको जोड़ेंगे और पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक ठाक पर कितना खरा उतरेंगे, ये अभी भविष्य के गर्भ में है। इसके अलावा जेजेपी से गठबंधन के राजनीतिक सबक का पन्ना खुलते ही अनेक भाजपाई भी दबी जुबान में आक्रोश पी रहे हैं। भाजपा नेता एवं राजनीति के धुरंधर वीरेंद्र सिंह ने गठबंधन रहते भाजपा को 20 सीटों तक समेटने की नसीहत तक दे दी है। ये नसीहत नए प्रदेशाध्यक्ष नायब सैनी के सामने बयां करते हुए भाजपा में सब ठीक नहीं है इसका माहौल भी उजागर कर दिया। राजनीति के महारथियों की टिप्पणी यह है कि कांग्रेस में नेताओं में घमासान है तो भाजपा में भी यह मसला कम नहीं है। यहाँ तो नेताओं के साथ कार्यकर्ताओं में भी कशमकश दिखाई देने लगी है। अब देखना यह कि तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने की उम्मीदों से भरे मनोहर लाल केंद्र व हरियाणा के लिए सांसद व विधायकों का लक्ष्य भेदने की रणनीति की टो में नायब सैनी सीएम व प्रदेशाध्यक्ष की जुगल जोड़ी कितनी कामयाब होती है, यह सवाल अन्य राजनीतिक दलों से ज्यादा भाजपा के भीतर सुलगने लगा है। बहरहाल भाजपा के इन दिग्गज नेताओं के बोल सुनिए और आप खुद ही अनुमान लगाइए आपका इन नेताओं की मंशा पर क्या कहना है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। रिपोर्ट अच्छी लगे तो लाइक व शेयर करें। पेज एट नून चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। और आज भी मैं ये कहता हूं कि नायब सैनी जी, संघर्ष की राजनीति है हरियाणा के अंदर। ये कहने से काम नहीं चलता कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं। हरियाणा में सबसे बड़ी पार्टी बनने का मौका आपको दिया गया है। अगर इसको संवारोगे, सुधारोगे, मजबूत करोगे, लोगों को जोड़ोगे तो पार्टी हरियाणा में भी नंबर 1 पार्टी बन सकती है। देखिए, राजनीति और जीवन
ये सांप सीढ़ी के खेल की तरह से है। कभी कभी आपको सीढ़ियाँ मिलती हैं और कभी कभी उतार भी मिलते हैं, लेकिन दोनों में मज़े लेकर चलना वो आपका आनंद है। लेकिन सेक्रेटरी का पद जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर होता है, अध्यक्षों का पद जो है प्रदेश स्तर पर होता है। मैं आभारी हूँ। मुझे वेंकैया जी ने जो है अपनी टीम में, जब अटल जी प्रधानमंत्री थे तब मैं पार्टी का नेशनल सेक्रेटरी था। फिर से ऐसे ही पल जब मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, मैं पार्टी के सेक्रेटरीज की लिस्ट में मुझे शामिल किया गया है। वो अटल जी की कविता जो है, कर्तव्य पथ पर लगातार बढ़ते जाना है और उस पर अपना सर्वश्रेष्ठ देते हुए आगे बढ़ते जाना है। तो इसलिए हमेशा हम कार्यकर्ता इस भाव से काम करते हैं, जैसे मैंने प्रारंभ में एक वाक्य कहा, गिव योर बेस्ट इन एवरी टेस्ट। नरेंद्र मोदी के 9 साल बेमिसाल। हम महेंद्रगढ़ में बसते हैं, हम 152 डी पर जब आदमी चलता है, परमजीत आओ भाई, 152 डी, काका मोहनलाल, 152 डी पर जब आदमी चलता है तो ट्रक का ड्राइवर बाएं हाथ में दाहिना हाथ बाहर निकाल के बराबर है। नरेंद्र मोदी क्या कमाल कर दिया। सर, मनोहर सरकार को 9 साल पूरे होने के बाद बीजेपी एक रैली कर रही है जिले की, तो उसको लेकर किस तरह से क्या तैयारियां की गई है? कोई मनोहर सरकार कोई रैली नहीं। अभय सिंह जी यादव जो लगातार, देखो भाई विधायक है, वो अपने क्षेत्र में, भारतीय जनता पार्टी की कोई रैली, भारतीय जनता पार्टी का जबरदस्त स्वागत सम्मान कार्यक्रम महेंद्रगढ़ में है 21 तारीख। तो व्यक्ति विशेष की रैली मानी जाए सर? वो जो दोंगड़ा वाली रैली है व्यक्ति विशेष की रैली मानी जाए? अब क्यों वो रैली कैसे हो सकती है? भारतीय जनता पार्टी बड़ी अनुशासित लोगों की पार्टी है। सेक्रेटरी पद उतार मानते हैं आप? नहीं, मैंने तो नहीं कहा। राष्ट्रीय स्तर वो तो हैं, जिंदगी का उतार चढ़ाव। मैंने एक वाक्य कहा, उतार चढ़ाव जिंदगी का हिस्सा है, उतार चढ़ाव राजनीति का भी हिस्सा है। इसलिए वो हमेशा रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन जो है, मैंने कहा कि एक समय था मेरे पास राष्ट्रीय सचिव, बहुत युवा अवस्था में भी मैं था। वेंकैया जी की टीम में नेशनल सेक्रेटरी था। आज फिर से देश के प्रधानमंत्री उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। आज भी मैं फिर से मुझे वो दायित्व दिया गया है, तो निश्चित रूप से मैं जो है आभारी हूँ। ये जो जेजेपी है इसको फ्यूज कर दो, रहने दो, कोई फायदा नहीं है इनका। हाँ, ये नुकसान करेंगे आपका। और मैं तो आज भी इसी स्टेज पे भी ये कहता हूं कि जिसके पल्ले सामान ही नहीं बचा उससे क्या निकालोगे? मैंने भैया बताओ, है नहीं। पिछली वोट भी झूठ बोल के ली थी और वो हमारे खिलाफ डलवाने के लिए ली थी और फिर हमारे साथ आके बैठ गए। आज भी ये विरोधाभास है या नहीं है? एक तरफ तो कहते हैं कि हमारे को 46 एमएलए जिता के दो, हम आपको नया चीफ मिनिस्टर बना के देंगे, और दूसरी तरफ आपके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच में बैठ के करते हैं कि हमारे से समझौता जारी रखो। इससे बड़ी राजनीतिक करप्शन, भ्रष्टाचार, पैसे के भ्रष्टाचार से भी खतरनाक भ्रष्टाचार ये है कि डबल, यानी एक तरफ तो ये कहें दूसरी तरफ ये कहें, ये नहीं चलता। तो इसलिए मेरी आपसे ये सलाह है। वैसे तो मेरे को पता है बीजेपी के फैसले कहां होते हैं, हाँ। लेकिन कोई तगड़ा काम कर दियो तो आपकी बात बीजेपी भी तैयार बैठी है मानने। और ये बात मैं नहीं कह रहा, भारतीय जनता पार्टी का कोई भूला बिसरा जिसको राजनीतिक ज्ञान ना हो वो कार्यकर्ता तो कह सकता जी इनको रहने दो। 99% 99% ये कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, हमें बीजेपी जेजेपी की कोई जरूरत नहीं। तो ये मेरी आपको सलाह है, अच्छी सलाह है। अगर गलत सलाह हो तो बेशक मत मानना, पार्टी के हित में हो और मनोहर लाल जी को तीसरी बार फिर फिट करना हो, हाँ चीफ मिनिस्टर तो फिट ही होगा और क्या। हाँ,
तो मेरी बात मान लेना, और अगर मनोहर लाल जी को नहीं फिट करना हो तो इनको रखे जाइए साथ, 20 से ऊपर सीट नहीं आएंगे। बहुत सारी चर्चाएं हैं कि एक ये है कि मनोहर लाल खट्टर से आपके मतभेद रहे, वैचारिक मतभेद रहे, उसके चलते हटाया गया। दूसरा एक ये भी चर्चा है कि जाट आप बिरादरी को कम्युनिकेट करते हैं लेकिन उनसे कनेक्शन नहीं बिठा पाए, एक ये वजह ऐसा है कि लोकतंत्र में अगर मतभेद नहीं रहेंगे तो लोकतंत्र का सौंदर्य खत्म हो जाएगा। तो ये आपकी राय, आपके मत हमेशा अलग अलग होने ही चाहिए, मनभेद नहीं होने चाहिए। मनोहर लाल जी के साथ कोई मेरा मनभेद नहीं था, और मतभेद अगर नहीं होंगे तो लोकतंत्र का सौंदर्य खत्म हो जाएगा। लोकतंत्र में ज़रूर हर व्यक्ति की अलग अलग राय होती है, लेकिन बाद में जब हम काम करते हैं तो हमारा मंत्र यही होता है, मत अनेक निर्णय एक। और किसी भी काम में, किसी भी कार्यक्रम में या किसी भी मुद्दे पर आपने कभी हम दोनों को भेदों को इस प्रकार से देखा नहीं होगा। हमने एक टीम की तरह से काम किया है और पार्टी में सब लोग एक टीम की तरह से काम करते हैं।